हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी के बारे में कि स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी कैसे डिप्लॉय की जाती है। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी के ऊपर भी एक सेशन बनाइए, सो पेश है ये वीडियो उसके लिए। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी कब बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है और उसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, क्या क्या रिस्क मैनेजमेंट होता है, सारी चीज़ बारी बारी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि स्ट्रैंगल हमारे लिए कितना प्रॉफिटेबल होता है और इसको कैसे डिप्लॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस कि स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी एक्चुअली होता क्या है और किस तरीके से ट्रेडर्स उसको यूज़ करते हैं। ओके, सो स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी, ठीक है, यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी में आप ज़्यादातर देखोगे कि एक जैसे बैंक निफ्टी है 54,000 इसका लेवल है। ठीक है, राइट नाउ तो इसका ये एटीएम है। ठीक है, तो 54,000 का लेवल है और आप देखोगे इसके ऊपर सारे ओटीएम का स्ट्राइक है। तो मतलब ये 54,100 और 54,200, 54,300। ठीक है, ये नीचे आईटीएम का लेवल है 53,900, देन 53,800, देन 53,700। ठीक है, अलग अलग स्ट्राइक है ऑलराइट ऑप्शंस के। तो यहाँ पर मैं इस साइड जो लेफ्ट साइड है आपके, यहाँ पर मैं कॉल ऑप्शन की मैं बात करने वाला हूँ। ये कॉल ऑप्शन का ओटीएम है और ये कॉल ऑप्शन का आईटीएम है। ठीक है, ये एटीएम है, हम सभी को पता है ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन की बात करूँगा। तो ये पुट ऑप्शन का ओटीएम है, ये पुट ऑप्शन का आईटीएम है। जस्ट उल्टा कर लीजिए, जो इसका ओटीएम होगा ये पी का आईटीएम होगा। ठीक है, सो इसको मैं आईटीएम कर देता हूँ और यहाँ पर मैं पी का ओटीएम कर देता हूँ। ठीक है, तो अलग अलग स्ट्राइक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर अगर मैं स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, ठीक है, तो स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है, ओटीएम स्ट्राइक का, ठीक है, ओटीएम स्ट्राइक का कॉल और पुट हम दोनों बाय करते हैं। मतलब ये है, और मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं 5100 का कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ जो कि ओटीएम लेवल है, तो वहीं पर सेम स्ट्राइक का मतलब जितना डिफरेंस है, ये 100 पॉइंट्स ऊपर है तो उतना ही नीचे यानी 100 पॉइंट्स डाउन मैं पुट ऑप्शन यहाँ पर बाय करूँगा। ये वाला जो पुट ऑप्शन होगा 53,900 का पुट ऑप्शन, ये वाला मैं बाय करूँगा। ठीक है, तो स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं कि साइमल्टेनियसली कॉल और पुट हम बाय करते हैं, जो कि स्ट्राइक प्राइस जो एटीएम से उतने डिफरेंस पे होता है, जितना कॉल है उतना ही पुट का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर कॉल ऑप्शन मैंने 100 पॉइंट ऊपर का लिया है तो पुट ऑप्शन में 100 पॉइंट नीचे का लूँगा। सिमिलरली कॉल ऑप्शन में 200 पॉइंट का ऊपर लिया तो मैंने 200 पॉइंट का मैंने नीचे लिया। ठीक है, अब ये स्ट्रैंगल है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है कि यूजुअली आप देखोगे डीप ओटीएम का स्ट्राइक, ठीक है, कई लोग क्या करते हैं डीप ओटीएम का स्ट्राइक पकड़ते हैं। तो मतलब यहाँ पर 400-500 पॉइंट ऊपर पकड़ते हैं और यहाँ पर 400-500 पॉइंट नीचे पी पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैंगल है, इक्वल डिस्टेंस पे लोग रखते हैं। कई जो लोग होते हैं, कई जो ट्रेडर्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस में नहीं रखते। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मैं 200 पॉइंट ऊपर मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया है तो लोग क्या करते हैं 100 पॉइंट नीचे ऊपर नीचे बाय करते हैं। ठीक है, मतलब हर कोई अपने हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें लाता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हम उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रैंगल में हमने क्या देख रहे हैं कि एक डीप ओटीएम का हमने कॉल और पुट इसमें बाय किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी डीप ओटीएम का बाय करेंगे तो मुझे प्रॉफिट कैसे होगा हम वो पहले देखते हैं। ठीक है, रिस्क और रिवॉर्ड मुझे दोनों देखना है इसमें। ऑलराइट, तो यहाँ पर अभी मान लेते हैं कि जो कॉल ऑप्शन है, ठीक है, 54,200 का कॉल ऑप्शन है, मान लीजिए उसका प्राइस है अराउंड 250 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पर 53,800 का पुट ऑप्शन है। अब ये जरूरी नहीं कि 250 होगा, हो सकता है वो 240 भी हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पकड़ लेता हूँ कि 240 है उसको। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मुझे प्रॉफिट देखना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने 2 ऑप्शन खरीद रखे हैं, मैंने मतलब 2 ऑप्शन का मैंने प्रीमियम पे किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो मेरा यहाँ पर आएगा 094, 490 मैंने पे किया हुआ है।
अभी 490 को इंटू मैं 15 अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देख सकते हो कि मेरा जो प्रीमियम यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं 490 को अप्रॉक्सीमेट अगर मैं 500 की भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 500 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा 7500 के आसपास मेरा प्रीमियम मैंने पे किया हुआ है, ठीक है। 7000 के आसपास मैंने यहाँ पर प्रीमियम पे किया हुआ है। तो जब तक 490 के ऊपर, मतलब ये है कि जो मेरा हम देखेंगे जब स्ट्रैटेजी चार्ट में बनाऊंगा तो उसमें आप देखोगे जो प्रीमियम है दोनों का जो प्लस मैं करूंगा, ठीक है, दोनों का जब मैं प्लस करूंगा, जब तक वो 490 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मैं प्रॉफिटेबल नहीं रहूंगा, तब तक मैं प्रॉफिटेबल नहीं रहूंगा। यहां पर रिस्क मेरा पूरा है 490 का। मतलब मान लीजिए कि अगर यहां पे जो मार्केट है मेरे मुताबिक नहीं चलता है, जो रेंज बाउंड हो जाता है, तो वहां पर क्या होगा, ये प्रीमियम हो सकता है 0 हो जाए टिल एक्सपायरी। तो टाइम डिके की वजह से यहां पर मुझे लॉस होगा। तो जो ट्रायंगल स्ट्रैटेजी है दो तरीके से अपनाते हैं, एक जो बायर पर्सपेक्टिव से, एक सेलर पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सेलर पर्सपेक्टिव क्या करते हैं, वो भी इसी तरीके से ओटीएम का जो स्ट्राइक है वो ऑप्शन कंसिडर करते हैं और उसको सेल करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर ये रेंज बाउंड होगा तो वहां पर उनको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो उनका एक तरीका होता है, वो क्या करेंगे, डीप ओटीएम। डीप ओटीएम मतलब यहां से 600 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर, मतलब मान लीजिए 54,600 और यहां पर 53,400, ठीक है। इतने दूर का वो लोग क्या करेंगे, स्ट्राइक को चुनते हैं, इतने दूर का स्ट्राइक को चुनते हैं और सेल करके होल्ड करते हैं। ऑलराइट, तो ये स्ट्रैंगल के हिसाब से हो गया। ओके, अभी हमने क्या देखा यहाँ पर कि मेरा प्रीमियम, मैंने जो प्रीमियम पे किया है वो मेरा 490 है, ठीक है, मतलब 7,500 रुपये मैंने पे किए हैं। अभी इसमें रिस्क मैनेजमेंट मेरा इसी के हिसाब से होगा, क्योंकि 490 है। मुझे ये देखना है कि मैं स्टॉप लॉस किस हिसाब से लगाऊं। स्ट्रैंगल है, मार्केट अगर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है, वोलेटाइल नहीं है तो मुझे लॉस होने की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर लेवल पे मुझे एग्जिट करना ही पड़ेगा, ठीक है, वो अपने रिस्क के हिसाब से, क्योंकि स्ट्रैंगल है, ठीक है, स्ट्रैंगल है, वो अपने रिस्क के हिसाब से। कि मान लीजिए कि अगर इसका प्रीमियम घटता है, ठीक है, अराउंड 400 आ जाता है तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, ठीक है, 400 आता है तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, या फिर प्रीमियम घट के 350 आता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। वो अपने रिस्क होता है, उसके हिसाब से यहाँ पर लोग एग्जिट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली सेम तरीके का रिस्क देखोगे वो सेलिंग में भी होता है। अगर यहाँ पर सेल किए हैं तो मुझे प्रीमियम इतना ही मिलता है, ठीक है, यही मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 490, ठीक है। और यहाँ पर अगर मार्केट एडवर्सली जाता है तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि सेलर है। सेलर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मुझे 2 ऑप्शन सेल करने तो अप्रॉक्सीमेट मेरा 1.5 से पौने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है। तो उसमें मेरा प्रॉफिट मुझे इतना रहेगा, ठीक है। अगर ये 0 हो जाता है तो मुझे इतना प्रॉफिट मिल सकता है, अगर एडवर्सली मूव करता है, इधर से उधर चला जाता है तो मुझे लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा कि स्ट्रैंगल जो है वो बाइंग और सेलर के हिसाब से किस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसको डिप्लॉय करूंगा तो मेरा जो प्रॉफिटेबल फैक्टर है वो कैसा रहेगा, मतलब कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। सो लेट अस चेक। सो हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में जाएंगे और स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है तो हम ट्रेडिंग में जाएंगे। ट्रेडिंग में जाकर ऑप्शन आर्किटेक्ट मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। अभी ये क्या है, ये जो भी स्टॉक है ये आइदर वेज है, ठीक है। यहाँ पे हिंडाल्को लगा हुआ है ऑलरेडी, तो चलिए हिंडाल्को में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पहले स्प्रेड है, तो मैं आइदर वेज में जा सकता हूँ। तो आइदर वेज में आप देखिए स्ट्रैंगल यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। स्ट्रैंगल में यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ठीक है, क्योंकि उसी के बियॉन्ड मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे देखिए करंट प्राइस है 717 रुपये, ठीक है, हिंडाल्को का 717 रुपये करंट प्राइस है। तो मैंने क्या किया है, मैं यहाँ से ओटीएम का लूंगा जो नेक्स्ट ओटीएम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 730 का कॉल ऑप्शन है, ठीक है, सिमिलरली 710 का पुट ऑप्शन है, ठीक है। तो जो उसका करंट फ्यूचर प्राइस है, जो करंट हम देखेंगे कि नियरेस्ट एटीएम है, उसी के एक लेवल ऊपर और एक लेवल नीचे यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके का कर्व आपको बनेगा, ठीक है। तो ये जो रेड जोन है, अगर इसके जोन में रहता है तो मेरा लॉस तय है, ठीक है, मेरा लॉस तय है। तो ये जोन जो है, ये देखिए यहाँ पर ये जोन मेरा है कितना, 705 रुपये, ठीक है।
तो अगर यहाँ से 705 रुपये के डिफरेंस में ही रहता है 705, और यहाँ से मूव करके मान लीजिए 735 भी जाता है, तो भी मेरा लॉस रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे डेबिट, ये एक तरीके से डेबिट स्ट्रैटेजी, क्योंकि इतना मैंने पे किया है, तो मैक्सिमम लॉस मेरा यहाँ पर कितना होगा, 11,130 रुपये। ठीक है, 11,130 रुपये का लॉस होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके बीच रेंज में रहता है तो मेरा लॉस होना तय है। तो देख सकते हो कि वहीं पर एक्सपायर हो जाता है तो 11,130 है। थोड़ा आगे पीछे होता है, 735 होता है या 705 होता है, तो मेरा लॉस कम है, 4,130 रुपये, 4,130। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एक ऑप्शन आईटीएम बन चुका है। ठीक है, जैसे 730 का कॉल ऑप्शन है, अभी अगर वो 735 जाता है तो 730 वाला आईटीएम बन गया, इसके वजह से उसमें मुझे प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पर मेरा लॉस होगा। ठीक है, आई मीन जो मैंने 710 का पुट ऑप्शन लिया है वहाँ मेरा लॉस होगा। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि 735 के लेवल पे मुझे जो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में हो रहा है उसको माइनस करके मुझे इतना आंसर आ रहा है। अभी ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर है, 706, 733। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक्सपेक्टेड कितना है, 702, 738। ठीक है, तो अगर 702, 738 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तब जाके मेरा प्रॉफिट बनता है। अभी देखिए 735 का लेवल इसने ब्रेक किया, 740 गया, तब जाके मुझे प्रॉफिट हुआ है 2870। ठीक है, सिमिलरली 702 का लेवल देखिए ब्रेक किया है, तो यहाँ पर 700 रुपये गया है तो 2870 मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो देख सकते हो मेरा प्रॉफिट उतना ही है। अभी ये लेवल यहाँ पर जाता है, आगे ऊपर चला जाता है, तो मुझे आगे और भी प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है, 16,870, 23,000, 30,000, और आगे ये बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये ट्रायंगल स्ट्रैटेजी है और यहाँ पर ऑप्शन बाइंग हो रही है, तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लॉस इज लिमिटेड टू 11,130। तो 11,130 का ही आपका मैक्सिमम लॉस रहेगा। ठीक है, अभी यहीं पर अगर मैं इसको स्ट्रैडल बनाता हूँ, ठीक है, स्ट्रैडल बनाता हूँ, तो आप देख सकते हो इसको मैं उल्टा करता हूँ, इसको भी मैं उल्टा करता हूँ। तो स्ट्रैडल बनाऊंगा तो देखिए मैंने दोनों ऑप्शन को सेल किया है, तो देखिए मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 11,130। जो मैंने आपसे कहा था कि जो बायर प्रीमियम दे रहा है वही प्रीमियम सेलर का फायदा होगा। तो अगर मार्केट रेंज बाउंड रह जाता है 710 और 735 के बीच में रह जाता है, मान लीजिए 730, जो मैंने ऑप्शन सेल किया है 730 और 710 का ऑप्शन मैंने सेल किया है, तो अगर इसी के बीच में रहता तो मुझे 11,130 रुपये मिलना पक्का है। ठीक है, और यहीं पर अगर वो ब्रीच करता है, 735 लेवल जा रहा है, 705 जा रहा है, तो देखिए जहां पर मेरा लॉस हो रहा था 4,130, वहां पर मुझे यहाँ पर फायदा हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सेलर है तो ऑप्शन सेलर का जो कर्व है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट, ये देखिए, तो वो जो कर्व था जहां पर ऑप्शन बायर को लॉस था, यहाँ पर ऑप्शन सेलर को फायदा है, और यहाँ पर ऑप्शन सेलर को नुकसान है। अब यहाँ पर ऑप्शन सेलर को नुकसान कितना है, वो भी अनलिमिटेड है। ये आप देख सकते हो, ट्रायंगल स्ट्रैटेजी है तो इसमें ऑफकोर्स आपको अनलिमिटेड लॉस मिलेगा। ठीक है, ट्रायंगल हो स्ट्रैडल हो, ये एक ऐसी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है जहाँ पे जो सेलर्स है उनको अनलिमिटेड लॉस है एंड बायर्स को अनलिमिटेड प्रॉफिट है। ठीक है, वाइस वर्सा यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने ट्रायंगल और स्ट्रैडल यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाई और मुझे किस तरीके का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अभी चलिए हम देखते हैं कि इसको डिप्लॉय कब करना चाहिए। ठीक है, व्हेन टू डिप्लॉय। ठीक है, तो स्ट्रैंगल आप देखिए, स्ट्रैंगल यूजुअली देखिए जो ऑप्शन सेलर्स लोग मंथ के स्टार्टिंग में लोग कर देते, कई बार मंथ के स्टॉक में नहीं करते हैं लेकिन निफ्टीज में करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में। ठीक है, कई लोग मंथ के स्टार्टिंग में करते हैं, कई लोग वीक के स्टार्टिंग में करते हैं, मतलब जो नेक्स्ट एक्सपायरी की स्टार्टिंग हो रही है, जैसे आज वेडनेसडे है तो आज एक एक्सपायरी खत्म हो रही है, बैंक निफ्टी की एक एक्सपायरी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द वीक वो क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का डीप ओटीएम का ऑप्शन यहाँ पर सेल कर देंगे। जहाँ पर मान लीजिए प्रीमियम 150-200 रुपये मिल रहा होगा वहाँ पे वो लोग सेल कर देंगे, क्योंकि 50 रुपये मिलता है तो वहाँ पर भी वो लोग सेल करते हैं। ठीक है, तो हफ्ते के स्टार्टिंग में सेल करना क्या ठीक रहेगा, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ठीक रहेगा। ठीक है, अब मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा, बिकॉज मार्केट राइट नाउ बहुत वोलेटाइल है। तो पहले स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने के पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट
ज़्यादा वोलेटाइल है कि मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दोनों जगह मेरा ज़्यादा लॉस होगा क्योंकि स्ट्रैंगल है। ठीक है, आप ये देखिए कि आपको प्रीमियम बहुत कम मिलता है, एज ए सेलर आपको प्रीमियम बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही सावधानी से रखना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि मार्केट साइडवेज ज़्यादा है कि नहीं। अगर वोलेटाइल है तो मैं देखूंगा कि जो इसकी वोलेटिलिटी है वो किस लेवल्स को छू के जा रही है, तो मैं वहाँ पर ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करूँगा। ठीक है, वोलेटिलिटी यहाँ पर अगर मुझे दिख रही है कि एक पर्टिकुलर लेवल है तो मैं इस 2 लेवल पे ट्रायंगल स्ट्रैटेजी सेल कर सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली बाइंग है तो मुझे देखना है कि कौन से लेवल से ज़्यादा ऊपर नीचे मूव कर रही है, तो वहाँ पर मैं ट्रायंगल को बाय कर सकता हूँ। अभी जो ट्रायंगल बाइंग है, ठीक है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट आपको उसमें बनाना है, ठीक है, तो आप कोई इवेंट के दिन ही इसमें कर सकते हो, कोई इवेंट। ठीक है, बाकी दिन भी हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। अगर मार्केट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ऊपर हो या नीचे हो, ठीक है, तो आप ट्रायंगल अगर अपनाओगे तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम ट्रायंगल अपना सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो मान लीजिए कि एक जगह आपने प्रीमियम 200 दिया है, एक जगह 250 दिया है, मतलब 450 का प्रीमियम है, और एक ऑप्शन मूव करके गया ऊपर और वो बन गया आपका 500, राइट, वो आपका 500 बन गया। तो मतलब आपने यहाँ पर 450 का प्रीमियम दिया हुआ है ऑलरेडी, राइट, आपको सामने 500 प्रीमियम मिल रहा है, मतलब इसके लिए मार्केट बहुत ज़्यादा मूव किया। ठीक है, तो वो जो 200 वाला है वो 500 बन गया। तो आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर थोड़ा एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज ये जो ऑप्शन पे जो 250 वाला ऑप्शन है ये 0 नहीं हुआ होगा, ये आप मैं कह सकता हूँ कि 50 के आसपास रहा होगा। ठीक है, तो आप दोनों जगह यहाँ पर फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 इधर मिल सकता है आपको, 500 इधर मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 100 पॉइंट का डिफरेंस है, 100 पॉइंट का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो गया होगा। और अगर जैसे मान लीजिए कोई बजट डे है, ठीक है, कोई इलेक्शन डे है, तो उस दिन आप देखो कि मार्केट एक तरफा भागता है और आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे मुझे अगर इस ट्रायंगल में अपना रहा हूँ तो इवेंट डे के दिन मुझे देखना है, या फिर मार्केट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है, ऐसी संभावना है। ठीक है, तो उसमें आप ये स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकते हो, तभी उसमें फ़ायदा है। ट्रायंगल सेलर जो है वो तो आप देखोगे कि जो हफ्ते का जो स्टार्टिंग होता है, जहाँ पे न्यू एक्सपायरी स्टार्ट होती है, वहाँ पर वो कर सकते हैं। नियर टू एक्सपायरी भी कर सकते हैं। नियर टू एक्सपायरी में क्या होगा कि वो थोड़ा इतना भी ज़्यादा डीप ओटीएम में नहीं जाएंगे, थोड़ा पास वाला लेंगे, लेकिन वहाँ पे उनको सावधानी बरतनी पड़ती है, बिकॉज वहाँ पे देखोगे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, डेल्टा भी वैल्यू भी हाई हो जाता है। मतलब ये कि ऑप्शन का प्रीमियम जितना तेज़ी से आप देखोगे घटता, उतना तेज़ी से बढ़ता भी अगर मार्केट उस डायरेक्शन में चला जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रायंगल के ऊपर स्ट्रैटेजी। हमने देखा बायर और सेलर पर्सपेक्टिव से किस तरीके से ये फायदेमंद हो सकता है। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपके जो ट्रायंगल्स के डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।